बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक बाबरकत नाम से, जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आप देख रहे हैं चिनियोटी खाने। आज आपसे शेयर करूंगी चना दाल फ्राई की रेसिपी, जो बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बन के तैयार होगी। बहुत ही टेस्टी से ये दाल बनती है, झटपट से ये बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही कम मसालों में बनती है, लेकिन बहुत ही लाजवाब बनती है। आप इसको चपाती और पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए फटाफट से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चना दाल को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 घंटे के लिए चने की दाल को भिगो के रख दिया था। 1 पाव मैंने चने की दाल ली, उसको भिगो के रख दिया और अब इसको पैन में मैं उबालूंगी। बॉइलिंग पॉइंट पे जब ये आए तो इसके अंदर हमने 1 टीस्पून सॉल्ट का ऐड करना है। अच्छा, इसको हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ना इसका फ्लेम ज़्यादा हाई हो ना इसका ज़्यादा लो हो, मीडियम। अब ये जो इसके अंदर झाग हमारी आ रही है ना उबलते वक्त, इस सारी झाग को हमने टाइम टू टाइम रिमूव करते रहना है। अच्छी तरीके से मैं इसको करूँगी रिमूव और तकरीबन इसको 95% तक हमने इस दाल को कुक कर लेना है। 5% तक इसके अंदर कसर थोड़ी सी बाकी रहे कि वो भुनाई में, और बाकी जो हम मतलब मसाले वगैरह ऐड करने के बाद जो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उससे ये घुलेगी नहीं हमारी दाल। फुल कुक इसको नहीं करना, वरना भुनाई के वक्त ये बाद में हलवा बन जाएगी। 1/2 कप मैं घी का लूँगी, आप ऑयल भी ले सकते हैं। और 1 लार्ज मैंने चॉप्ड ऑनियन ले लिया था, प्याज ले लिया था, और इसके अंदर अब मैं तकरीबन 1 टीस्पून मैंने गार्लिक का डाला और आधा टीस्पून जिंजर का डाला। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, मैंने उनकी प्यूरी बना ली थी ग्राइंड करके। आप उसको ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर और तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको हमने भुनाई करनी है। इसकी फ्लेम इसका मीडियम रखिएगा। अच्छा, मेन बात इसकी ये है कि इसकी भुनाई को हमने पूरा टाइम देना है। भुनाई का ही असल काम होता है इसके अंदर। भुनाई अच्छी होगी तो आपकी रेसिपी आप जो बना रहे हैं वो बेहतरीन बनेगा। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही अच्छा आपका सालन बनेगा। अच्छा, आपको किसी भी वक्त ऐसा लगे कि आपका नीचे से मसाला लग रहा है या आपको परेशानी हो रही है, नीचे से लगते हुए महसूस हो रहा है, तो आप थोड़ा सा इसके अंदर पानी टाइम टू टाइम ऐड कर सकते हैं कि ये नीचे से लगे ना। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे और तकरीबन हल्का सा तेल ऊपर आने पर हमने इसके मसाले ऐड करने हैं। 1/2 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया, और अब मैं 1/2 टीस्पून ही मैं नमक ऐड करूंगी। नमक ध्यान से डालिएगा। धनिया पाउडर मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया और 1/2 मैंने रेड चिली फ्लेक्स लिए, यानी कुटी हुई मिर्चें ली लाल। नमक हमने कम ही रखना है, ज़्यादा नमक मत रखिएगा, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर चिकन पाउडर भी डालना है और हमने चने की दाल में भी जो उबाली थी उसके अंदर भी हमने नमक ऐड किया था। अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए करनी है हमने इसकी भुनाई हल्की आंच पे। इसका तेल ऊपर आने तक इसको हमने पकाना है। नमक ध्यान से रखिएगा अपना नमक की क्वांटिटी को, कि नमक ज़्यादा ना हो इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2 ग्रीन चिलीज डालूंगी, उनको बीच से काट के। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आएगा, निखर के आएगा इसका फ्लेवर। भुनाई के वक्त अगर हम डालेंगे ना, और अब
भुनाई। ये देखिए तेल ऊपर आ गया है हमारा। और अब मैं इसके अंदर चने की दाल डालूंगी। तकरीबन 95% तक ये उबली हुई होनी चाहिए। 5% हमने इसको भुनाई के वक्त देना है। इसको अच्छी तरीके से हमने भुनाई करनी है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे कि नीचे से मसाला ना लगे हमारा, और हमारी दाल को भी टाइम मिल जाए अच्छा। तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने चिकन पाउडर डाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, और एक मैंने जो हरी मिर्च उसको काट के डाल दिया था। 3 आलू बुखारे ज़रूर डालिएगा इसके अंदर। इसको स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट है इसके अंदर। इसी से फ्लेवर बनेगा बहुत ही बेहतरीन किस्म का। अब इसको हमने थोड़ा सा पानी डाल के 2 से 3 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाना है, ताकि इसके अंदर जो आलू बुखारे का फ्लेवर है अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए, अच्छी तरीके से इसके अंदर घुल मिल जाए। बस अब गार्निशिंग की तरफ आएंगे। लीजिए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। थोड़ा सा पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें ऊपर से डाल के इसको गार्निश कीजिए। चपाती के साथ, रोटी के साथ या पराठों के साथ इसको कीजिएगा सर्व। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।